हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकंड प्रोफ स्टूडेंट एट जीएमसी बदायूं। तो आपकी जो भी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशंस लेके आई हूँ मैं। आपकी जैसे प्रॉब्लम क्या कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं, डाउट्स आते हैं, है ना, मेंटोर की ज़रूरत है जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर आपको गाइड कर सके, है ना। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सब मैं वीडियो के एंड में दूंगी। उससे पहले मैं आपको फिजिक्स इंप्रूव करने के लिए, फिजिक्स को बूस्ट करने के लिए टॉप 10 टिप्स बताने वाली हूँ। ठीक है, जब इन टिप्स को सुन लोगे तब उन सॉल्यूशंस को सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, मैंने वो टॉप 10 टिप्स लिख के रखी हुई है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है बी पॉजिटिव फॉर योर फिजिक्स एंड बी कॉन्फिडेंट। हमें अपनी फिजिक्स को लेके कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है कि हाँ हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। सेकेंड टिप है कि फॉलो सिंगल बुक स्टडी मटेरियल एंड कीप इट फिक्स्ड। ठीक है, तुम क्या करते हो, कई बार क्वेश्चंस हम इस बुक से कर ले रहे हैं, इधर बुक से कर ले रहे हैं, अलग अलग बुक्स हमने बहुत सारी बना रखी। एक बुक फॉलो करो, उसी के सारे कॉन्सेप्ट्स ढंग से पढ़ो, सारी क्वेश्चंस अच्छे से करो, भी क्वेश्चंस गलत किए थे उनको रिवाइज करो। ये काम करो एक बुक के लिए। मुझसे पूछो कि कौन सी बुक सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग डीसी पांडे बुक काफ़ी सही है, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि कहीं किसी ने कहा कि एससी वर्मा लगा लो तो एससी वर्मा के पीछे पड़े हुए हैं, किसी ने कहा कि इस कोचिंग के मॉड्यूल लगा लो तो उस कोचिंग के मॉड्यूल लगा रहे। तो जब मैंने डीसी पांडे की बुक मुझे मिली तो मैंने देखा कि जो कोचिंग के मॉड्यूल्स में कंटेंट है वो भी उसमें उतना है, और एससी वर्मा पूरी नीट के लिए ज़रूरी नहीं होती है। एचसी वर्मा का जितना कंटेंट हमें नीट के लिए ज़रूरी है वो सारा उतना डीसी पांडे में दिया हुआ है। और ये मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी की है उस बुक को। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व किया है इसलिए बता रही हूँ। ओके, थर्ड टिप ये है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ PYQs, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का साथ तो कभी मत छोड़ना। अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते चलो, जो चैप्टर होते जाए उसके PYQ कर लो, है ना, साथ के साथ कर लो। अभी तुम्हारा नया शुरू होगा तो अभी साथ के साथ करते जाओगी तो एक बार अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब 1-2 बार और कर लेना। सो 2 से 3 बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फोर्थ टिप है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट। कोशिश करो कि तुम अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने सोचा कि मैं अभी बैठ के 10 क्वेश्चन करूंगा, तो अपनी वॉच में या कहीं पर भी टाइमर सेट कर लो, 30 मिनट्स का सेट कर लो कि 30 मिनट्स में मुझे ये 10 क्वेश्चन करने ही करनी है। टाइम का प्रेशर रहता है ना तो हमारा फोकस मेंटेन रहता है। अगर टाइम का प्रेशर नहीं होता तो हमें कभी कभी ध्यान कहीं और चला जाएगा, क्वेश्चन कर रहे हो तो फोन में चला गया, किसी ने बुला लिया वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। तुमने सोचा कि 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स ये पूरे 10 क्वेश्चन के लिए ही है। ऐसे करके टाइम लिमिट के साथ करो हमेशा। ठीक है। फिफ्थ टिप जो है कि डू क्लियर योर डाउट्स इमीडिएटली। अब जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो उसमें डाउट्स भी आएंगे। जरूरी नहीं है कि वो टाइम लिमिट के साथ जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे के सारे सॉल्व हो ही जाएं। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं होते हैं, अब तुमने 30 मिनट का टाइमर लगाया था, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए, उनको अब 30 मिनट के बाद उसका सोल्यूशन देखो, कोशिश करो उसे पहले खुद सॉल्व करने की। फिर भी नहीं समझ आता है तो डाउट पूछ लो। अब डाउट कहाँ पूछोगे, तो आजकल तो देखो कई सारे डाउट पूछने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं। अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे पूछ लो, वहाँ जो टीचर्स हैं उनसे पूछो। अगर नहीं है, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास अब देखो काफ़ी डाउट सॉल्विंग एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे एप्लीकेशन है फिलो, है ना, वो बहुत अच्छा है। उसमें तुम्हारी वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाती है, जो IITians हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो तुम्हारे डाउट्स बताते हैं वहाँ पर। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। सिक्स्थ टिप जो है हमारी कि ट्राई टू सॉल्व डाउट क्वेश्चंस ऑफ योर फ्रेंड्स। जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके क्या डाउट्स आ रहे हैं, इस बात पे पूरी नजर रखा करो कि क्या डाउट आया उसका, मैं सॉल्व करूंगा, है ना। उसने क्या पूछा सर से, मैं तो देखूं मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एडिशनल तुम्हें अपने भी डाउट्स जा रहे हैं, तुम्हें अपने भी डाउट्स मिल रहे हैं और अपने दोस्त के भी पता चल रहे हैं। ठीक है। 7th टिप है हमारी कि ज्वाइन टेस्ट सीरीज एंड एनालाइज योरसेल्फ। अगर तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो तुम्हारा पढ़ना सारा बेकार जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है ना कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। अपनी गलतियां लिख कर अपने सामने लगा कर रखा करो, क्योंकि गलतियां नहीं पता, जो अपनी गलतियां नहीं देख रहा है तो वो अपने आप में क्या सुधार करेगा, है ना। तो और हाँ, एनालिसिस करने का भी एक तरीका होता है।
जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है एनालिसिस करने की, वो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना। नेक्स्ट 8th पॉइंट है कि सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में सुना होगा तुमने। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर कुछ डिटेल्ड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वो नहीं करने हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करने हैं। अब क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली नीट में रिपीट हुए हैं। नहीं है यकीन, तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उसमें देखो, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें वीडियो में दिखाऊंगी किसी दिन, वीडियो बना के, जिसमें सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। रिपीट हमें कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए। पता है, मतलब किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या उसमें आता है, क्या हमें पढ़ना है, और क्या नहीं आता है। हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना, हमें पीएचडी नहीं करनी है फिजिक्स में, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से सीख चुकी हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने मार्क्स जो मतलब नेगेटिव में भी आए हैं, -7 मार्क्स तक स्कोर किए मैंने एक टाइम पे, उस लेकर मैं यहाँ वाली कंडीशन में आई हूँ जहाँ मैं फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ, है ना। तो मैं मुझे पता है कि एक डाउट्स क्या होते हैं, डाउट्स क्या क्या माइंड में डाउट्स आते हैं। ठीक है, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ मैं तुम्हें ये सब बातें अपने खुद के एक्सपीरियंस की बेसिस पर। ओके, सो 9th पॉइंट जो है हमारा कि मेक शॉर्ट नोट्स। अपने शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से खुद बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम क्या होगा कि तुम्हारा वो चैप्टर भी रिवाइज होने लगेगा, है ना। और कहीं से भी तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिलते हैं ना, कोई प्रोवाइड कराता है, तो उससे तुम एक क्लू ले लो कि किस तरह बनाने हैं, पर बनाओ अपने हाथों से खुद। शॉर्ट नोट्स बनाने से तुम्हारा चैप्टर भी रिवाइज होगा और बाद के लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे हाथों से लिखी होंगी चीज़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझ आएंगी। ठीक है, 10th एंड लास्ट पॉइंट ये है कि डेली मेडिटेशन करो, क्योंकि इस टाइम तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होता होगा, कंट्रोल करके रखना है तुम्हें माइंड को, तो मेडिटेट करो। और हो सके तो 15 से 20 या 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में तुम बहुत हाई स्पीड में वॉक कर लो या फिर रनिंग कर लो, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बॉडी का। स्ट्रेस जो बिल्ट हो रहा होता है ना, स्ट्रेस जब भी बिल्ट हो तो वो एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है। ठीक है, सेल्फ ट्राइड है, पढ़ा भी था मैंने एक जगह। ओके, सो अब हम फाइनली उन सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में उन प्रॉब्लम्स की बात की थी। तो प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, डाउट्स की प्रॉब्लम है, हमारे पास मेंटोर नहीं है ना, तो क्या करें हम। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद लगभग 2.5-3 साल से पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अभी तक तो ये था कि लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी डायरेक्टली, तो अब उनके रिस्पॉन्सेस को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है जब उन्हें बेनिफिट हो रहा है तो ये बेनिफिट और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। जूम पर मैं क्लासेस लूँगी, जिसमें डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, है ना, और डेली डाउट सेशन होगा। जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे आप उसके डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, और उसमें मैं आपको पर्टिकुलर एक बुक होगी जिसको मैं कंप्लीटली आपके साथ आपको फॉलो करवाऊंगी। उस बुक के सारे कॉन्सेप्ट, उस बुक के सारे क्वेश्चंस, सब कुछ आपको अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, एक एटलीस्ट मैंने ये बुक पूरी की है, मैंने अच्छे से ये बुक पढ़ी है, रिवाइज भी की है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे एक साथ पूरा। मैं कैसा पढ़ाती हूँ इस चीज़ के, मैंने लास्ट ईयर में पढ़ाया था, तो इस चीज़ के नोट्स देख सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मेरिस्टेम बाय समीक्षा दक्ष, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर तुम चेक कर सकते हो। मैंने कुछ चैप्टर्स के नोट्स और शॉर्ट नोट्स डाल के रखे हुए हैं कि मैं किस तरह पढ़ाती हूँ। बाकी ये जो बैच है मैं 1 अगस्त से लॉन्च करने वाली हूँ। 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तुम पहले 5 डेज अपने पढ़ के देखो, तुम्हें समझ में आता है मेरे पढ़ाने का तरीका तो आगे कंटिन्यू करो। नहीं समझ में आता है तो मुझे प्रॉब्लम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों समझ नहीं आ रहा है। मैं ट्राई करूँगी कि तुम्हारी फिजिक्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, है ना। और तुम्हें मेंटोरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, डायरेक्टली मैं तुम्हें मेंटोर करूंगी, है ना, सो दैट कि तुम्हारी नीट की मेडिकल की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ओनली 1 सोल्यूशन।
ओके, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, अगर आपको मेरे को कांटेक्ट करना है तो तुम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे समीक्षा दक्ष आईडी है मेरी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तुम टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना समीक्षा दक्ष तो आ जाएगा, पर्सनल चैट खुल जाती है, उस पर कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं मिलता है, अगर तुम कुछ नहीं चलाते हो उसमें से, तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अपना नंबर नेम मैसेज करो और अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे बताओ, ठीक है। सो तुम्हारी जो फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उन सब को सॉल्व करने का मैंने टारगेट बना लिया है। मेरा टारगेट ये है कि जिसको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है उसके मुंह से ये निकलवाना कि फिजिक्स सच में आसान है। और क्योंकि मैं इसलिए और इस बात को श्योरिटी से कह सकती हूँ क्योंकि आज तक मैंने जिसको भी पढ़ाया है फिजिक्स, उसने पलट के दोबारा ये नहीं कहा कि दीदी आपका पढ़ाया हुआ ना मुझे समझ नहीं आया है ना, और मुझे फिजिक्स टफ लग रही है, ऐसा नहीं कहा किसी ने। इसी बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, इसी बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सो कम एंड ज्वाइन विद मी एंड ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना सो दैट उन्हें भी पता चल सके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस मैं यहाँ इस चैनल पे देने वाली हूँ। ओके, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।